वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स ऑन ऑब्सेस विद मी का पार्ट 40 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो डायरी ही ओपन करता है और इसे देखकर स्माइल करता है। ते ने बस उस पर बहुत सारी इमोजेस बनाई थी, उस पर हार्ट भी बनाया था। जब भी ते सैड होता था तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पर लिखता था, और जब वो हैप्पी होता था तो वो स्माइली इमोजेस बनाता था। इतने देख कर कुकी स्माइल करता है, बोलते वो बचपन में कितना क्यूट था, पर वो अब ऐसा क्यों है। शायद उसके साथ ये सारी बातें हुई होगी, इसीलिए शायद उसके डैड। पर मिस्टर किम तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया उसके साथ। ये माइंड में यही सब चल रहा था, तभी अचानक से ते रूम के अंदर आता है और कुकी ही ते को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और तुरंत वो डायरी को अपने बेड के नीचे छिपा देता है। तभी ते बोलता है कि हम लोग, मुझे थोड़ा हंग्री फील हो रहा है, तो क्या हम लोग कुछ फूड खाने चल सकते हैं। तो कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो किचन में जाता है और ते के लिए कुछ रेडी करने लगता है। तभी कुकी बस ते की तरफ देख रहा था और कुछ कन्फ्यूजन लुक के साथ उसी की तरफ देख रहा था और माइंड में सोच रहा था मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर ते का रियल फेस है क्या, जो वो रूड वाला दिखाता है वो वाला, या जो अभी अंदर मेरे साथ अपना फीलिंग शेयर कर रहा था वो वाला, जो कि मैंने देखा। मुझे पूरा भरोसा और ट्रस्ट था कि वो रो रहा था, पर फिर भी वो मुझे नहीं दिखाया। पर क्या है, ऐसा क्यों है वो। शायद मुझे उसके बारे में और थोड़ी सी जान लेना चाहिए, तो भी मुझे पता चलेगा कि आखिर ते चाहता क्या और उसका रियल फेस कौन सा है। बोल के कुकी जो फूड बना लेता है और उसे ते के पास लेकर जाता है। तभी ते उस फूड को खाने लगता है। थोड़ी देर कुकी वहीं पर खड़ा होता है, तो ते बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगा तुम भी खा सकते हो। तो कुकी बोलता है नहीं, मैंने डिनर किया था, मुझे भूख नहीं है। और इतना बोल के कुकी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने रूम में रेस्ट करने। तभी ते कुकी का हैंड पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच के उसे अपने लैब पर बिठा लेता है, जिससे कुकी बस उसके लैब पर बैठा होता है। तभी ते बोलता है कि जब तक मेरा फूड फिनिश नहीं हो जाता तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। इतना बोल के ते अपने फूड पे ध्यान देने लगता है। कुकी बस चुपचाप उसी उसके लैब पे बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद ते का जब फूड फिनिश हो जाता है तो ते कुकी को अपने अपने हैंड में ब्राइडल स्टाइल में उसे कैरी करके उसे ऊपर लेकर जाता है, जिससे कुकी को कुछ समझ में नहीं आता है। कुकी भी अपने हैंड को ते के अराउंड उसे ग्रैब कर लेता है और ते कुकी को अपने बेडरूम में ले जाते हुए उसे बेड पर सॉफ्टली लिटाता है और बोलता है कि ते कहता है क्यों ना हम उसे कंटिन्यू करें। तभी कुकी बोलता है किसे कंटिन्यू करना है। तभी ते अपना फेस कुकी के नेक के पास ले जाता है और उसके नेक पर सॉफ्टली किस करता है और बोलता है कि जो उस टाइम ग्रैंडफादर ने कॉल किया था, हमारे बीच अधूरा रह गया था, उसे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तभी कुकी कहता है पर ते मैं इससे पहले कि कुकी उस कुछ बोलता है उससे पहले ही ते ने कुकी के नेक पर सॉफ्टली बाइट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कुकी के माउथ से मौन निकल जाता है। वो ना चाहते भी मौन करने लगता है। तो ते इसे देखकर स्माइल करता है और वो के नेक पर लव बाइट बनाने लगता है। और उसके नेक पर लव बाइट बनाने के बाद उसके फेस की तरफ देखता है, उसकी रोजी लिप्स की तरफ देखकर वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है, मैं जब भी इसका टेस्ट लेता हूँ ना, अपने थंब से उसके लिप्स को टच करते हुए बोलता है कि जब भी मैं इसका टेस्ट लेता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जैसे मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ कि जो कि सिर्फ ये मेरे लिए है। और इतना बोल के ते कुकी के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे स्लोली स्लोली सक करने लगता है। और वो स्लोली स्लोली कब एग्रेसिव बन जाता है कुकी और ते को नहीं पता है। वो दोनों एक दूसरे के किस में माल्ट हो जाते हैं। दिखता है कि कुकी का फेस पूरा रेड हो चुका था, कि जब कुकी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो ते अपने किस धीरे धीरे किस को स्लोली करके उसे ब्रेक करता है और फिर वो कुकी के हाफ बॉडी से जो भी क्लोथ था सब रिमूव कर देता है और उसकी बॉडी पर देखता है कि जो कि उसके बॉडी पर पहले से ही ते का दिया हुआ लव मार्क था। तो ते इसे देखकर स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता है इसमें ये जो मैंने तुम्हारे पर आर्ट किया है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, और तुम तो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो मेरे नीचे। और इतना बोल के ते फिर से उसके हाफ नेकेड बॉडी पर एक न्यू लव मार्क देने लगता है। ऐसे करके वो जब उसके हाफ बॉडी पर लव मार्क देने लगता है तो कुकी बोलता है प्लीज़ ते अब नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ते बोलता है अभी कहाँ, मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है बेबी बॉय, और तुम इतनी जल्दी थक गए। और इतना बोल के ते अपने पूरे क्लोथ को रिमूव कर लेता है और कुकी को के भी जितना सारा क्लोथ था उसे रिमूव करने के बाद ते कुकी की तरफ देखकर स्माइल करता है, जिससे कुकी को थोड़ा सा फील होता है तो वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तो ते कुकी को बोलता है बस तुम मेरी तरफ देखो, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी कुकी। तो कुकी बोलता है प्लीज़ ते। तभी ते बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ कुकी, अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैं तुम्हें अपने आप को टच करने नहीं दूंगा, तो प्लीज़ मेरी तरफ देखो। जिसे सुनकर कुकी को थोड़ा डर लगने लगता है और वो ते की तरफ देखता है और ते धीरे धीरे कुकी के फेस के पास जाते हुए उसे किस करने लगता है और वो
वो बिना प्रिपरेशन के और बिना कुकी को कुछ बोले अपने आप को कुकी के अंदर फुल स्लाइड कर देता है, जिससे कुकी को पेन हो रहा था। वो किस के बीच में ही थोड़ा सा आह उसके माउथ से निकलता है और उसके आइज़ के कॉर्नर से आंसू निकलने लगता है, जिसे देखकर ते उसे और भी एग्रेसिवली किस करने लगता है और अपने स्पीड को बढ़ाने लगता है। कुकी के आइज से थोड़ा थोड़ा आंसू निकल रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही ये कुकी को पेन होना कम हो जाता है और वो प्लेजर महसूस करने लगता है, जिससे ते थोड़ा सा स्माइल करता है और स्लोली स्लोली वो किस को ब्रेक कर देता है, जिससे ब्रीथ ले सके और वो के नाम से मौन कर सके। तभी ते बोलता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माउथ से अपने नाम का मौन सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्लीज़ मौन करो। और इतना बोल के वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही करके नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तभी ऐसे ही मूव करता है, उसके होल बॉडी में इतना पेन था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा था और वो बस जैसे तैसे करके धीरे धीरे बेड के सहारे बेड पर बैठ जाता है। स्लोली स्लोली अपना आइज़ ओपन करता है तो देख रहता है कि ते उसी की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी ते कुकी को देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम ठीक तो हो। तभी ये कुकी थोड़ा सा पाउट बनाते हुए वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और बोलता है कि मुझे फ्रेश होना है प्लीज़। तो ते बोलता है कि तुम पता है, तुम जब भी ऐसे एंग्री होते हो तो बहुत क्यूट लगते हो, और जब तुम एंग्री हो तो मुझे मन करता है कि तुम्हारे साथ बस एक राउंड और ले लूँ। जिसे देखकर ते कुकी थोड़ा सा और ज़्यादा एंग्री लुक बनाते हुए बोलता है, रियली ते तुम्हें लगता है कि मुझे अब इतनी एनर्जी बची है कि मैं तुम्हारे साथ अब भी कर सकता हूँ। मेरे होल बॉडी में पेन हो रहा है, थे प्लीज़ अब बंद करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा सन को भी संभालना बहुत मुश्किल होता है, वो दिन भर नोटी वाला हरकत करता रहता है। बोलता है कि हमारा बेबी तो अभी बहुत छोटा है और बहुत अच्छा है, वो मेरी बातों को समझता है। तभी कुकी बोलता है, हाँ बस तुम्हारी बातों को समझता है। अगर मैं उसे 2 मिनट के लिए भी अपने आर्म से नीचे पर रख दूँ तो वो तुरंत रोने लगता है, और जैसे ही मैं उसे अपने आर्म्स में कैरी करता हूँ वो तुरंत हैप्पी हो जाता है और स्माइल करने लगता है, जिससे मुझे कोई भी वर्क करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर वो समझता ही नहीं है। उसी के लिए मिल्क रेडी करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और तुम तो उसके लिए मिल्क छोड़ते ही नहीं हो कि मैं उसे फीड करा सकूँ। इतना बोल के ते सुनकर ये सारी बातें स्माइल करता है। तभी कुकी बोलता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी ते बोलता है, ओके। और इतना बोल के ते कुकी को ब्राइडल स्टाइल में अपने आर्म्स में कैरी करते हुए वॉशरूम में ले जाता है और खुद फ्रेश हो जाता है, और उसे भी फ्रेश कराने के बाद वो लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद ते अपने लिविंग रूम में बैठकर अपने सन के साथ बहुत ही हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहा था और उससे बातें कर रहा था, जो कि उसका सन उसकी तरफ देखकर बहुत बड़ी सी स्माइल देता है, और ते के हैंड से वो भी बस खेल रहा था। और कुकी इधर किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था, जिसे देखकर इन दोनों को देखकर कुकी स्माइल भी कर रहा था, क्योंकि ये भूल चुके थे कि आज ही के दिन मिस्टर किम वापस आने वाले थे। ना तो ये बात ते को याद थी और ना ही कुकी को। वो लोग अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी कुकी बोलता है, ते ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम्हें कर लो, तुम्हारी आज एक मीटिंग है, तुमने बोला था। तभी कुकी ते बोलता है, ओके। और इतना बोल के वो आकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही ते अपने ऑफिस के लिए में आने के बाद कुकी को बैक हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। तभी कुकी टर्न होता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें माफ़ किया या नहीं किया। शायद तुमने मुझे कल जो बोला था उसके लिए मैंने तुम्हें एक चांस दिया है, पर ये नहीं है कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्ली माफ़ कर दिया। वो बात पे मुझे अभी भी थोड़ा सा हर्ट करती है कि जब तुमने मेरे साथ फर्स्ट बार वो सब किया था, तुमने मेरे पूरे 3 ईयर बर्बाद कर दिए थे, तो उसके लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तो प्लीज़। तभी ते बोलता है, ओके कितना भी टाइम ले लो, बस तुम मुझसे दूर मत जाना, वरना तुम मुझसे दूर जाने की बातें करोगे तो आई स्वेयर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं कुकी। और इतना बोल के ते अपना डेंजरस लुक दिखाते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद आकर ते अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है। ते अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर वो बाहर जाने वाला था, उससे पहले ही ते कुकी के फोरहेड पे किस करता है और अपने बेबी के चिक्स पे किस करते हुए बोलता है, अपनी मॉम को ज़्यादा परेशान मत करना। बोल के ते वहाँ से चला जाता है और ये अपने घर में आकर अपने वर्क में बिजी हो जाता है। तभी मिस्टर किम का कॉल आता है, जिसे कुकी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कॉल वो पिकअप करता है। तभी मिस्टर किम बोलता है, कुकी मैं आ रहा हूँ, आज इवनिंग के टाइम पे मैं घर आ जाऊँगा। ये सुनकर कुकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि कुकी पूरी तरीके से भूल चुका था कि मिस्टर किम आने वाले हैं, और उसे अब मिस्टर किम पर थोड़ा डाउट भी होने लगा था, क्योंकि ते ने जैसे उसे बातें किया था। ते के बाद वो उसे ट्रस्ट हो रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मिस्टर किम पर ट्रस्ट करे या ते पे। माइंड कह रहा था, तो कुकी का माइंड बोल रहा था कि वो मिस्टर किम पे ट्रस्ट करे, पर कुकी का हार्ट बोल रहा था कि वो ते पे ट्रस्ट करे, क्योंकि ते कभी झूठ नहीं बोलता और ते हर वक्त बस सही का सपोर्ट करता है। यही सब सारी चीज़ों के बीच में कुकी का माइंड फंस रहा था। तभी कुकी बोलता है, ओके हम लोग आपका वेट करेंगे। इतना बोल के
किम कॉल कट कर देते हैं। कुकी इससे थोड़ा वरीड हो जाता है और ते को वो कॉल करने लगता है, पर ते अपने मीटिंग में बिजी हो गया। जाने के बाद ही वो डायरेक्ट अपने मीटिंग में बिजी हो गया था। कुकी का कॉल का कोई भी आंसर नहीं कर रहा था। ते को आज बहुत सारा मीटिंग था, इसीलिए ते ने सोचा कि वो अपने आज मीटिंग को कंप्लीट करके और जल्दी अपने घर जाएगा और अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि उसे कुकी के साथ बहुत ही हैप्पीली और स्माइली करके बात करना है। कुकी के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, इसीलिए ते अपना कॉल नहीं उठाता और अपने मीटिंग करने लगता है। ऐसे करके ते का सारा मीटिंग ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ते अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था, क्योंकि उसमें 22 कॉल और फिर बहुत सारे मैसेज थे, जिसे देखकर ते थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी ते कुकी को कॉल बैक करता है, तो कुकी बोलता है ते वो वापस आ गए हैं। इतना बोल के कुकी को और कुछ बोलता है, तभी मिस्टर किम बोलते हैं कुकी। मिस्टर किम की वॉइस सुनकर ते पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कुकी कॉल कट कर देता है। तभी ते थोड़ा वरिड होता है और बोलता है ना कि मेरी अब सारा वर्क हो गया और जो भी फाइल पे मुझे सिग्नेचर करना है वो मुझे तुम घर पे भेज देना। और इतना बोल के ते अपने सेक्रेटरी से बातें करके वहाँ से चला जाता है। दौड़ते हुए अपनी कार के पास जाता है और जल्दी से अपनी कार ऑन स्टार्ट करके वो सीधे अपने एक घर आने लगता है। ऐसे ही करके परते को आने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक था और यही सब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर किम करेंगे क्या, और इसीलिए वो जल्दी से आ रहा है। जैसे ही ते ये अपने मेंशन में आता है, देखता है कि पूरी तरीके से शांति था। कुकी ने अपने आर्म्स में अपने सन को लिया था और मिस्टर किम और ते के ग्रैंडफादर दोनों आकर हॉल रूम के काउच पे बैठे थे। बस वो ते का वेट कर रहे थे। ते जल्दी से आता है और कुकी के पास जाता है। ते कुकी के पास जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो। कुकी बस कुछ नहीं बोलता, चुपचाप वहीं पर खड़ा होता है। तभी मिस्टर किम ते के पास आते हैं और उसे बहुत ज़ोर से एक स्लैप मार देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुमने ये सब सोचा भी कैसे और तुमने किया कैसे ये सब। तभी ते थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक के साथ कुकी की तरफ देखता है, तो कुकी अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं उसने कुछ नहीं बोला, मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो कि तुमने कुकी के साथ किया। तभी ते बोलता है, थोड़ा सा स्माइल करता है और वो फादर के सामने वाली जाकर एक काउच पे बैठते हुए और वो किंग की तरह बैठते हुए बोलता है रियली, जो मेरा है मैं उसे अपना बना कर रहूँगा। और आपको क्या लगता है मिस्टर किम कि आपने जो किया मुझे कुछ नहीं पता है? आपने जो जो किया जैसे किया मुझे वो सारी चीज़ें पता है। और आपको एक और बात बताऊँ, मैं इतने टाइम से चुप क्यों था? बस इसलिए था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को आप पे ट्रस्ट है, और आपको पता है जब ट्रस्ट टूटता है ना तो उसका पेन बहुत बड़ा होता है, इसीलिए मैं चुपचाप था। और आपको ये लगता है कि आप कुकी को पसंद करते हैं, बस वो आपके लिए एक बॉल बॉय, आपने उसे समझा था। आप बस उसके साथ सोना चाहते थे, उसके साथ एक हस्बैंड वाला टिपिकल रिश्ता नहीं निभाना चाहते थे। बस आप चाहते थे कि वो एवरी नाइट आपके पास रहे, उसके बाद डे में आप किसी और के पास। आपको नहीं लगता कि आपको ये सारी बातें अब अपने माउथ से ही बोल देना चाहिए सबको? मिस्टर किम बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ? तभी ते बोलता है इसी का तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि आप मेरे फादर हो। तभी ते के ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं ते तुम बहुत काफ़ी बोल रहे हो। तभी ते बोलता है कि आपको नहीं पता है ग्रैंडफादर कि ये क्या है और इनका रियल फेस क्या है? आप लोग को एक और बात पता है, मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था, कि जो कि सारा प्लान इनका था। ये चाहते थे कि उनका एक्सीडेंट हो और इन्होंने ही करवाया है। तभी कुकी ते की तरफ देखता है और बोलता है ते प्लीज़ तुम्हें जो बातें करना है करो, मेरे मॉम डैड के लेकर कोई भी झूठ मत बोलो, कोई भी मैं झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ। तभी कुकी बोलता है रियली, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। और मुझे पता है कि ये पार्ट थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा पार्ट करूँगी और नाइट में भी एक वीडियो दूँगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।